आदाब बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, रईसानी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर भी की एक यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, अंग्रेज़ी में, बड़ा अच्छा किया। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, वो पुराना जो एक स्टोरी है कि वो 3 लिफाफे, पहला लिफाफा इस्तेमाल करो जब मुश्किल में आओ तो अपने प्रीडिसेसर को ब्लेम करो, दूसरा जब मुश्किल में आओ तो नंबर 2 को फायर कर दो, और तीसरा मुश्किल में आओ तो खुद चले जाओ। तो उन्होंने कहा मैंने अब तक एक भी लिफाफा इस्तेमाल नहीं किया। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि माशाल्लाह पिछले 4.5 साल उन्होंने सिर्फ पिछली हुकूमत को कोसा ही है, लेकिन अब कहते हैं मैंने पहले लिफाफा इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ तक नंबर 2 को फायर करने की बात है, मुझे नहीं पता वज़ीर आज़म का नंबर 2 कौन होता है जिसको उन्होंने फायर करना था, लेकिन ये भी हमने खास देखा कि जिसको फायर करने का डायरेक्ट ऑर्डर मिला उसको ना सिर्फ हायर किया, बल्कि अगर खुदा ना खासा निकाला गया तो रीहायर किया। चाहे वो नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट हो जिसको हम चेयरमैन बोर्ड लगाए देते हैं, चाहे राजा परवेज अशरफ साहब हो जिनको बाय नेम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इसकी एफआईआर काटो, उसको निकालो, हम उसको नई मिनिस्ट्री दिए देते हैं। तो जो कॉन्फ्रंटेशन और जो चैलेंज करने का मूड है हमारी इस गवर्नमेंट का, वो यूनिक है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी किसी हुकूमत ने इस लेवल पे कॉन्फ्रंटेशन की हो, चैलेंज किया हो। 4.5 साल की जो परफॉर्मेंस रही वो ये कि कैबिनेट एक आती है, फेल करती है, एजाजी अशाइये के साथ उसको रुखसत किया जाता है आंसुओं के साथ, और उनमें से बहुत सौ को वापस हायर कर लिया जाता है, मिनिस्ट्रियाँ दे दी जाती हैं। जो वो काम करके गए होते हैं उसका कभी हिसाब नहीं लिया जाता। वो खैर से चले गए, अगली कैबिनेट आई, वो भी जाने वाली है, उसके बाद भी नई कैबिनेट आ जाएगी या कैबिनेट की एक्सपेंशन होती रहेगी, और जब पूछा जाए कि भाई फला काम का क्या हुआ, वो तो सूबाई मामला है, उसका फेडरेशन से, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई मामला है, फेडरेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा बैंक क्यों बनाएंगे, वो फेडरल मामला है, सूबे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सूबाई मामला है सारे, तो फिर वज़ीर आज़म किस काम के, उनका क्या काम है, ये भी मुझे उम्मीद है कि किसी दिन समझाएंगे कि वो क्या करने आए थे। अलावा इसके कि वो सदर मोहतरम का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें और ये कहते हैं कि मैं उनसे वफादार हूँ। और ये जो इतनी बड़ी फेडरल कैबिनेट है वो करती क्या है? अगर सब कुछ सूबों ने करना है तो उन्होंने फिर क्या करना है? इतने सारे वज़रा का मकसद, और सूबों में जो वज़रा की पूरी टीमें मौजूद हैं, मुशीर हैं, मुशीरों के मुशीर हैं, वज़रा के मुशीर हैं, मिनिस्टरों के स्टेट मिनिस्टर हैं, ये क्या करते हैं माशाल्लाह, ये भी बात करेंगे। और दूसरा साथ में ये कि अब ये जो नया ट्रेंड है पीपल्स पार्टी के मुशीरों और वज़ीरों का, कि अगर खुदा ना खासा, कुवैत में हम कभी सुनते थे कि अगर मस्जिद में कुवैती से आगे आप नमाज पढ़ लें तो आपको सज़ा होती थी, या ओवरटेक कर लें तो कुवैत में किसी ज़माने में अलाउड नहीं होता था, आपको अरेस्ट कर लिया जाता था। अब माशाल्लाह यहाँ पे भी ओवरटेक करने पे खूब कुट मार रहे हैं। वेरी गुड, अल्लाह का शुक्र है। शायद कुवैत जैसी इकॉनमी भी हमारी हो जाती, लेकिन कुवैत जैसा अंजाम ना हो तो बेहतर है। इस पर बात करेंगे। मेरे आज मेहमान कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद गनी साहब, सेनेटर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके आए। इस्लामाबाद में PMLN से सिद्दीक फारूक साहब, सिद्दीक साहब आपको बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला, तशरीफ लेके आए। सिद्दीक साहब मैं आपसे इब्तिदा करूँगा, क्योंकि हो सकता है सैयद गनी साहब नाराज़ हो जाएँ कि मैं बायस्ड हूँ, मीडिया से वैसे इनको नाराज़गी पीपल्स पार्टी को रहती है कि मीडिया इनका ख़ानदानी ट्रायल कर रहा है। तो अगर मैंने कोई ज़ुबान दराजी की हो, कोई गलत बात की हो तो मैं तस्हीह कर दीजिए, और जिन बातों की मैं निशानदेही की उसके अलावा फरमाइए क्या कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल कुरैशी साहब शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि 4 साल से ऊपर का अरसा हो गया है और वज़ीर आज़म साहब ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। और आपने यहाँ बात की है, यानी वज़ीर आज़म साहब से को पूछो सूबे के मामले को तो वो कहते हैं जी ये सूबाई मामला है। बात ये ऐसा नहीं है। अगर उनकी इस बात को मान लिया जाए तो फिर सदर मुमलिकत का तो कोई इख्तियार ही नहीं है। वो तो एक सिम्बॉलिक हेड है और फेडरेशन की इत्तेहाद की अलामत है, सुप्रीम कमांडर है मुसल्लह अफवाज का, उसे तो सियासत ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने को चेयरपर्सन जो है पीपल्स पार्टी का ओहदा अपने पास रखा है और सारे इख्तियारात उनके पास है। तो गोया जिस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरकज में है, तो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। और वज़ीर आज़म जो पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, पीपल्स पार्टी की जो पार्टी है उसके कौमी असम्बली में कायदे ईवान हैं, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जब ये कहें कि जी ये सूबाई मामला है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कमज़ोरी और इससे ज़्यादा लापरवाही और इससे ज़्यादा
अपने फ़राइज़ से जान छुड़ाने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। अब आप देख लें, अब वो और मुख्तलिफ नारे लगा रहे हैं, और ये सारे नारे इसलिए कि गवर्नेंस के महाज पे वो नाकाम है। पीपल्स पार्टी, मेरा मतलब है उसके को चेयरपर्सन समेत, वो करप्शन ख़त्म करने के महाज पे नाकाम है, बल्कि करप्शन बढ़ रही है। वो आइन पर अमल दरामद के मामले में बहुत हद तक नाकाम है, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। अलल ऐलान कहते हैं मैं तौहीन अदालत करूंगा और 6 महीने जेल चला जाऊंगा। वो चीफ एग्जीक्यूटिव पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी और उसकी क़यादत अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव की कैपेसिटी में कि आइनी तौर पर जिम्मेदार है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने का, वो अलल ऐलान कह रहा है कि मैं तौहीन अदालत करूंगा और जेल चला जाऊंगा। तो खुली कॉन्फ्रेंस, खुला चैलेंज है ना। हुक्मरान है, एक लम्हा बस, 3 पार्टियां हुक्मरान है सिंध में, और तीनों जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स हों या इनकी मीटिंग्स हों या टीवी टॉक शोज हों, वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और फैसले के मुताबिक तीनों में टारगेट किलर्स मौजूद है। यानी ये तीनों हुक्मरान पार्टियां टारगेट किलिंग भी करती हैं, बत्ताखोरी भी करती हैं, कब्जा माफिया भी हैं, लैंड माफिया भी हैं, और फिर उसकी जिम्मेदारी, यानी ये जो सारी नाकामी है, इस नाकामी को वो कभी नया सूबा है, कभी महाजाराई है, इस पे डाल देते हैं। मैं समझता हूं इससे बुरी कैफियत किसी भी सियासी और हुक्मरान जमात के लिए और कोई नहीं हो सकती, और पाकिस्तान की भी ये बदकिस्मती है। ओके, सही साहब क्या फरमाइए? देखिए, पहली बात यह है कि मैं इनकी ज़रा तफसील फरमा दूं कि सिंध में 3 पार्टियां नहीं बल्कि 6 पार्टियां जो हैं वो कोalition पार्टनर्स हैं, 3 नहीं हैं। बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है सिंध की कि PMLN तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है उनकी प्रेजेंस। तो जो पार्टियां मौजूद हैं, छोटी हों या बड़ी हों, इत्तफाक से सुप्रीम कोर्ट ने तो सबके नाम ले लिए कि जी ये बत्ते भी लेते हैं और दीगर क्राइम में भी मुलविस हैं। बहरहाल वो एक अजीब सी बात है, जिस तरह के जनरल ऑब्जर्वेशंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कम अज़ कम उससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार इदारे को या ज़िम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए लोगों को इस तरह की जनरल ऑब्जर्वेशंस नहीं देनी चाहिए। अगर पार्टी के अंदर, किसी भी पार्टी के अंदर कुछ क्रिमिनल्स हैं, यकीनन होंगे, तो बाय नेम अगर उनको पॉइंट आउट करते या कोई जुर्म कर रहा है तो उसकी निशानदेही करते कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ पार्टी का है, वो ये कब्जे भी कर रहा है या बत्ते भी ले रहा है या दीगर टारगेट किलर है, इस तरह की चीज़ होती तो ज़्यादा मुनासिब था। बहरहाल दूसरा जो इन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही कि हम आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हवाला नहीं दिया सिवाय इसके कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इम्प्लीमेंट ना करने की हमने बात की है, और कोई हवाला नहीं दिया, कोई मिसाल नहीं दी कि किस आइन की शिक पर हमने अमल नहीं किया। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बात कही है कि मैं 6 महीने के लिए जेल चला जाऊंगा, उन्होंने कंपैरिजन किया कि अगर मैं आइन की वायलेशन करता हूँ, आइन की खिलाफ वर्जी करता हूँ तो मुझे सज़ा क्या होगी, और दूसरी तरफ ये है कि मैं अदलिया के फैसले को ना मानूँ तो उसकी सज़ा क्या होगी। मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर या जो भी इलेक्टेड लोग, या हमने भी अगर ओथ उठाया है, तो उस ओथ में बुनियादी बात ये होती है कि हम पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आइन के मुतालिक हैं, उसमें कहीं जुडिशरी का लफ्ज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो आइन में जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी जिम्मेदारियाँ उसकी हैं, जो भी पाबंदियाँ उस पर हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसको फॉलो करे और उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा ऑर्डर कर देता है जो कंट्राडिक्ट करता है किसी आइन के आर्टिकल से, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरे सामने भी कोई चीज़ आएगी तो मैं आइन को फॉलो करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को फॉलो शायद नहीं करूंगा। तो ये कहना कि वो जो है तौहीन अदालत कर रहे हैं और उसके मुर्तकब पे वो फैसला भी होना है, कोर्ट में भी केस चल रहा है, जब चीज़ें सामने आएंगी तो पता चल जाएगा कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। लेकिन अपेरेंटली नज़र ही आता है कि उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की है। बाकी जो इल्ज़ामात ये कहें कि जी हुकूमत हमारी नहीं चल रही या बदकिस्मती है मुल्क की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं जहाँ इनकी गवर्नमेंट है। और जो अभी एक स्टडी आई है सामने, जो क्राइम्स हुए हैं पूरे मुल्क में, उसमें पंजाब सर फहरिस्त है। वहाँ क्राइम्स में ज़्यादा इजाफा हुआ है, और वहाँ भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ये लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आपने कैबिनेट की बात कही, चलें हमें तो आप इस बात पे बुरा कह रहे हैं कि जी हमने वज़ीर ज़्यादा ले लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्या ये अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने 36 मिनिस्ट्रियाँ अपने पास रखी हुई हैं, और वो पंजाब असम्बली के अंदर अपने ही लोगों पर शायद ट्रस्ट नहीं करते या इतने काबिल उनको नहीं समझते कि उनको कोई वजारत दे सकें। आप मुझे राना सनाउल्लाह के अलावा कोई पंजाब के 2-4 मिनिस्टरों के नाम तो बता दीजिए कि जो इतने बड़े सूबे के अंदर हुकूमत पंजाब को चला रहे हो। तो जहाँ ये क्रिटिसाइज़ करते हैं वहाँ इनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए
کہ ان کی اپنی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. 62% سے زیادہ پاکستان پر ان کی حکمرانی ہے. اگر ہم کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے تو انہوں نے 62% پاکستان میں کون سے وہاں پر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, یا لوگوں کو جو ہے وہ کوئی اتنا انہوں نے وسائل فراہم کر دیے کہ وہاں لوگوں کے سارے مسئلے حل ہو گئے. اگر مجھے اجازت دیں, اگر میں آپ دونوں کو فریق نہ بناؤں اس بحث میں, اور آپ دونوں کے ساتھ عوام کو میں اپوزٹ فورس بنا دوں, تو آپ کی ان باتوں سے جو کہ ہمیشہ یہی ہوتی ہیں. نہیں, ہم عوام کے اپوزٹ فورس تو ہے نہیں, نہیں, پیپلز پارٹی تو کم از کم نہیں. میں اس بحث کے حساب میں کروں, تو اگر میں اس بحث میں بات کروں جو ابھی آپ نے کہا, 4-4.5 سال سے اللہ کرم ہے اسی طرح ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنے بڑے چور ہیں. میں ایک لمحے کے لیے, ناراض نہ ہوئے گا, ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں, فیصل ایک لمحہ دیجیے گا مجھے. میں یہ کہتا ہوں PMLN تو ٹوٹل فیلئر رہی پنجاب میں, کہہ دیتا ہوں. ٹھیک, لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ باقی ملک میں آپ بھی فیلئر رہے؟ نہیں, میں اب اس کی کیونکہ آپ نے اس سوال کا جواب کبھی نہیں دیا. آپ نے یہ بتایا کہ وہ میں کتنے بڑے فیلئر ہیں. میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, میں نے یا ہماری پارٹی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم آئیڈیلی یہاں پر حکومت کر رہے ہیں. جس قسم کے لوگوں نے خواب دیکھے تھے اس طرح کی حکومت کریں, نہیں کر رہے ہیں. جس طرح کہ آپ نے خواب دکھائے تھے, جو بھی صورتحال تھی, بڑا فرق ہے. نہیں, دیکھیں نا, جو بھی جس قسم کی لوگوں کی خواہشات تھیں, شاید جس طرح کہ آپ نے خواہشات جگائی تھیں ویسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, حکومت ویسی نہیں ہے, میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن جب یہ کہیں نا کہ جناب یہ چور ہیں, تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا. نہیں, بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا دامن یا تو صاف ہو, جس کے لیکن عوام تو کہہ سکتی ہے نا. نہیں, میری بات سنیں نا پوری, جس کے اوپر کوئی الزام نہ ہو, جو پارسا ہو, جو فرشتہ ہو, یا جو پھر وہ کسی کو کہے, پھر وہ کسی کو کہے کہ جی تمہارے اندر یہ برائی ہے, تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن عوام ایک آدمی جو بہت زیادہ برا ہو, سراپا برائی ہو, وہ دوسروں کو کہے کہ تم برے ہو, تو تب عجیب لگتی ہے بات, ویسے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری حکومت سے لوگوں کی جو امیدیں تھیں, جو امیدیں بنائی تھیں, جو امیدیں تھیں وہ بہت